नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगीर पहुंचे थे। राजगीर पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन भी किया था। देखिए, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे और इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। वो वायरल वीडियो क्या कुछ है, सबसे पहले आप उस वायरल वीडियो को देखिए। तो देखा आपने इस वायरल वीडियो को। आपको मालूम है कि बीते दिन से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसके बाद हर एक जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री को, आखिर सीएम को हो क्या गया है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वायरल वीडियो को आपने भी देखा होगा। वीडियो देखने के बाद मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई थी? अब ये इस तरह की जो मुख्यमंत्री का जी। जो एक्ट देखते हैं ना, हम्म। तो क्या मैं कहूँ इसको, थोड़ा सा असहज होता है। मुख्यमंत्री ऐसा क्यों करते हैं? हम्म। यहाँ तो आपने दिखाया कि कैसे वो फंक्शन में आए और प्रधानमंत्री का हाथ जो उंगली पकड़ रहे हैं, जी। दो बार उस तरह से उन्होंने किया। तो अब वो क्या प्रतिक्रिया होगी? जो हम्म। प्रतिक्रिया आप सहज पे, तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही प्रतिक्रिया। ऐसा जी। तो जी। न उनके न पहचान उनकी थी, न ऐसा तो कभी हम्म। किया नहीं करते। हम्म। तो बार हमेशा मैं आपसे कहा करता हूँ कि अब नीतीश जी की उम्र और सेहत की चिंता होती है। हम्म। तो जो लोग, अब तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, बिल्कुल। जी 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 जी। तो वहाँ तो हम्म। पूरा भाषण उन्होंने दिया। आपने देखा कि वो लिखित भाषण था, हम्म। उसको उन्होंने पढ़ा। उसके बाद कई बार उन्होंने, प्रधानमंत्री जी आए, बिल्कुल। जी। कई बार दोहराया उसको, कई बार हम्म। दोहराया। थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं कि हम्म। अ, स्वाभाविक रूप से किसी के प्रति जब कुछ हम्म। अ, अगाध प्रेम जिसको कहिए, जी 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 जी। कुछ जग जाता है मन में, किसी के हाँ। प्रति आदर भाव जग जाता है, हम्म। सम्मान भाव जग जाता है। और तब आदमी कभी कुछ दूर रहे, हम्म। जब पास होता है ना, हम्म। एक मनोभाव है। देखिए, एक हम कोई जी साइकोलॉजी के हिसाब से जी। कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन आम लोग इसको इस रूप से कहते हैं कि जब हाँ। आदमी कभी फिर नजदीक होता जी है ना, जी जी जी। तो कुछ इस तरह का भाव में पनपता है। हाँ कहीं हाँ। किसी को अपराध बोध होता है। जी। अब पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हम्म। मुख्यमंत्री जी सभी सभाओं में ये हम्म। कहते रहे जी। कि दो बार हम इधर उधर किए, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम कहीं नहीं कहीं नहीं जाएँगे, जाएंगे। कहीं नहीं जाएँगे। जी। फिर आप जो अभी राजगीर की हाँ। सभा में आपने हुँ, नोटिस लिया कि मुख्यमंत्री जी क्या जो कर वीडियो रहे हैं, वायरल हाँ, हुआ। जी, वायरल हुआ। जी। उसी तरह से गया की भी सभा में हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी आपने देखा होगा। हुँ। तो फिर उसके बाद पटना के फंक्शन में भी हुँ। वो जो एंकरिंग कर रही थी, उसी हुँ। का हालचाल बिल्कुल, जी, जी, लेने जी। के खड़े हो गए, ठहर हुँ, गए थे वहाँ पर। हुँ, कुछ कुछ कभी थोड़ा सा ये सब चीज़, अभी आपने हुँ, देखा कि यही आप विधान परिषद में अभी बात कर रही हुँ, हैं, अनुग्रह बाबू की मूर्ति का भी वो जयंती थी, उसमें हुँ। वो आए हुए थे। जी। और किस तरह से वहाँ विजय सिन्हा तिलक लगाते हैं, हुँ। और उनको हुँ। आए और फिर अशोक वो चौधरी भी को लाए। वीडियो हाँ, वायरल हो गया था। अशोक चौधरी जी, को साथ लाए और दोनों को जी। तिलक। हाँ, अब उसको कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी बड़ा तिलक पसंद करते हाँ, हैं, हाँ। अच्छा जी, लगता है उनको। जी, जी, जी। हाँ, दूसरे को लगाया, फिर वो अशोक हुँ। चौधरी ने किसी और को तिलक लगाया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। मुख्यमंत्री जी गए थे, महावीर चौधरी हुँ, जो अशोक चौधरी जी के पिता हैं, दिवंगत मंत्री भी रहे हैं, उनकी हुँ। पुण्यतिथि थी, उसमें गए जी, तो उन्होंने हुँ। पुष्पांजलि कर दी। आप लोग तो सब कुछ दिखाते ही रहते हैं। बिल्कुल, जी। मतलब मुख्यमंत्री कुछ लीक हुँ, से हट करके कुछ इस ढंग का यदि एक्ट हो जाता हुँ। है, तो कहाँ मीडिया चुपता है। वो सोशल मीडिया पर तो सब कुछ वायरल तुरंत हो वायरल हो जाता है। जाता है, बिल्कुल। हाँ। तो इस फंक्शन को भी मैंने उसी रूप में लिया, अच्छा, इसीलिए कि कहा कोई तो अरुण पहली जी, बार जी। तो है नहीं। जी, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, अगर हम बीते दिन की वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, तो कहा ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ की वो स्याही देख रहे थे, यानी कि वोट डालने के बाद हाथ पर जो मार्क दिया जाता है, मार्क किया जाता है, यानी कि जो स्याही लगाई जाती है, उसी स्याही को देख रहे थे। तो स्याही उन्हें भी लगी थी, वो भी गए जी। थे वोट देने, हाँ, प्रधानमंत्री बिल्कुल, भी वोट दिए थे बिल्कुल। अपने प्रदेश में। हुँ। तो वही देख रहे होंगे, आपने तो ऑब्जर्व भी कर लिया कि वो हुँ। क्या कर रहे थे। नहीं, जिस तरह की हम लोगों ने चीज़ें तो हैं, उंगली हाँ, बिल्कुल। पकड़ते देखा कि वो हुँ। कैसे वो नहीं, पकड़ उसके रहे हैं। बाद कुछ हाँ, बातचीत भी बातचीत हुई है हुई दोनों है, के तो दरमियान। कहा उन्होंने। जी। तो ये सारी बात तो आप तो बता ही रहे हुँ। हैं कि हाँ,
अब वो स्याही लगी थी, अब ये सब कुछ थोड़ा सा हम्म लगता नहीं ना कि लीक से हट करके हम्म थोड़ा सा असहज जिसको कहिए, जी 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 या जिसको थोड़ा मुख्यमंत्री एक होना, एक बिल्कुल दूसरी ओर जी प्रधानमंत्री है, हम्म। और इस तरह से यदि वो कर रहे कर हैं रहे हैं बिल्कुल, तो तो सवाल तो उठेगा सवाल ही। तो उठता ही है, तभी ना जी मीडिया इसको परोसने लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी चर्चा करना चाहेंगे अरुण जी, अभी आपने एक बात कही कि देखिए लगातार हम लोग इस तरह की चीज़ें देख ही रहे हैं और लगातार वीडियोज़ भी वायरल हो रहा है। अगर हम चर्चा करें, देखिए आपको याद होगा कि उन्होंने किस तरह से कहा था कि महिला, आपका भी एक महिला एंकर थी, उन्होंने साफ कहा था कि आपका भी अभिनंदन है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे 2 मंत्रियों का सिर ही टकरा दिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे झुककर प्रधानमंत्री का पैर भी छुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और बीते दिन वाला वीडियो तो सबके सामने है। हम आपसे सीधा सवाल जानना चाहेंगे, क्या हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? अब क्या हो गया है, मतलब वो जी डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हैं? नहीं, आपको क्या लगता है क्या तो हो गया थोड़ा है? सा अनयूजुअल है ना, ये जी अनयूजुअल एक्ट किसको कहते हैं? हम्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पहचान रही है, जो हम्म छवि रही है, कितना बदल गए जो हैं। गंभीरता रही, बदलाव तभी ना दिखा रहे हैं आप इसको। जो जी मीडिया परोस रहा है खबर में, वो हम्म। बदलाव को नहीं दिखा रहा है कि हम्म तब के नीतीश कुमार और अब के और अब नीतीश के कुमार। नीतीश कुमार। जी तो इसको जो लोग देखते हैं, मैं भी उसी रूप में हम्म। देखता हूँ। इसमें कोई आलोचना का भाव तो नहीं है, लेकिन कंसर्न का भाव हाँ, है। तो जी चिंता की बात होती है कि बिल्कुल क्यों नीतीश बिल्कुल। जी ऐसा कर जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो होती ही है। ये बात तो होती हाँ, है। देखिए, ये भी एक चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। बीते दिन वाला वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत की चिंता होने लगी। यानी कि लोग अब तो ये भी कह रहे हैं अरुण जी कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं। क्या इस तरह की चर्चा आपने भी सुनी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई जी ना तो चर्चा ऐसी है हाँ हाँ कि कोई उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं, जी और ऐसी कौन सी स्थिति आ गई? आपने देखा हम्म इस लोकसभा चुनाव में हम्म। बिहार में जो जनादेश हुआ, उसमें हम्म जदयू और बीजेपी की बराबर सीटें मिली, जी 12-12। हम्म। और अभी जो केंद्र में सरकार बनी, हम्म उसमें बीजेपी को जरूरत आ पड़ी अपने सहयोगों की, तब वो बिल्कुल। सत्ता में आए। हम्म। इसी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्राइम आसानी से मिनिस्टर नहीं बने हैं, बने, बहुमत का नहीं आंकड़ा भी बीजेपी को देखिए, नहीं मिला। एनडीए को था बहुमत, देखिए जी, उसको। एनडीए को था, हाँ, बीजेपी को नहीं था। तो इसलिए वो आसानी जी क्या, सहयोगी के समर्थन के बूते बने हैं। हम्म। तो यहाँ तो नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ गई। बढ़ गई बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार ने एक हम्म जिसको कहते हैं सच्चा सहयोगी, हम्म ये धर्म निभाया उन्होंने। सहयोगी हाँ, धर्म निभा हाँ, लिया। जी और उन्होंने ना तो कोई, मैंने हम्म प्रारंभ में ही कहा था, हम्म आप याद कीजिए जिस दिन आपने केंद्र की कहा था सरकार नहीं बिल्कुल कि बनी थी, कोई डिमांड नहीं है, कोई कोई मांग दबाव नहीं है। नहीं जी है। और फिर मैंने यह भी कहा हाँ था कैबिनेट बनने के पहले कि हम्म केंद्र सरकार में जो अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा ने जो हम्म सभी एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं से बैठक की थी, हम्म उसमें फॉर्मूला बता दिया था कि हम लोग फॉर्मूला क्या बता दिया करने जा रहे हैं। बिल्कुल। जी जी कहा था कि बिहार से 7 सांसदों पर नहीं, 1 और मंत्री फिर पर। जी बिहार से 2 ही मंत्री ये बनेंगे, भी एक आपने कैबिनेट, बताया एक था राज्य बिल्कुल। मंत्री बनेंगे। हम्म। तो जो कुछ जी नहीं इस तरह का डिमांड है, ना कोई हम्म मांग है, हम्म ना दबाव है। अब बिल्कुल। फिर जी उसके बाद आई कि जदयू चाहता है स्पीकर का पोस्ट या टीडीपी चाहता है, जी जी वो जी बात भी सामने नहीं आई। बिल्कुल जदयू ने तो बिल्कुल। पहले ही कह दिया कि हम्म भाई जो बीजेपी करेगी हम समर्थन करेंगे, जी स्पीकर के भी हम्म सवाल पर। आज आपने हम्म देखा, एक और अपडेट खबर आपको कर दें, बिल्कुल। जी हम अपने व्यूअर्स को, बिहार विधान हम्म परिषद में हम्म सभापति की कुर्सी खाली है। देवेश चंद्र देवेश चंद्र ठाकुर ने ठाकुर, इस्तीफा हाँ, दे दिया है। सीतामढ़ी से सांसद हो गए जी थे, बिल्कुल। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हम्म आज ही मेरी जानकारी है, भरोसे की जानकारी जी है जी कि पूर्व पोख्ता खबर सभापति, है। हाँ, पूर्व जी सभापति अवधेश नारायण सिंह जो बीजेपी हाँ के हाँ नेता हैं, जी जी अब वो कार्यकारी सभापति का कल दायित्व पदभार संभालेंगे। ये मुख्यमंत्री, ब्रेकिंग हाँ, खबर है हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। जी मुख्यमंत्री ने जबकि भरोसा किया। कहा जा रहा था कि इस सीट पर कोई जेडीयू का ही हाँ, नेता इसलिए बैठेगा। बीजेपी के अभी वहाँ अनंत किशोर यादव है। जी जी तो यहाँ अवधेश बाबू को यदि यहाँ मुख्यमंत्री ने पसंद किया है, हाँ तो आपके सामने तो सच है। मतलब मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर मुहर लगा हाँ, दी है बिल्कुल, क्या अरुण तभी तो जी? गवर्नर ने दस्तखत कर दिया। जी अच्छा, दस्तखत भी हो हाँ, गया है। वो कल कार्यभार यानी संभालेंगे। कि इस कुर्सी पर अवधेश बस नारायण फिर सिंह ही बैठेंगे, बैठेंगे। हाँ। जी तो अब इस तरह हम्म की समझदारी है दोनों हम्म में, जदयू और बिल्कुल। बीजेपी में, जी तो कहाँ बात ही। और आप इसके बाद देखिए, हाँ लोकसभा का नतीजा आया जी सामने। जी 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 इसके बाद बीजेपी ने तुरंत ही, हम्म अहमियत की बात जो मैंने की बिल्कुल कि बिल्कुल। इस हाँ बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में जो जनादेश मिला है बिहार में, जी नीतीश जी की अहमियत, जदयू की अहमियत हम्म देखिए। बीजेपी ने अनाउंस कर दिया हम्म कि 2025 का जो चुनाव होगा, नवंबर में नड्यू बिल्कुल है, बिल्कुल हम बिल्कुल। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, बिल्कुल, उनके चेहरे पर ही चुनाव चुनाव लड़ा होगा जाएगा। 2025 तो का फिर भी। ये जी सारे सवाल कि उनके लिए हाँ उत्तराधिकारी खोजी जा रही है, ये सब बात कहाँ से आ गई? जी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई उत्तराधिकारी की तलाश नहीं हो अभी रही है। अब अनाउंसमेंट हो गया, जी बीजेपी ने खुले तौर पर कह दिया कि वे नीतीश जी के हाँ नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। जी जी हाँ
तो फिर अब इस बात की लेकिन बात लेकिन नहीं। एक और चर्चा हो रही है और लगातार कहा जा रहा है, जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि जो बातें पहले दबी जुबान में कही जाती थी, लोग कहते थे, लोग चाहते थे कि निशांत कुमार की भी एंट्री हो जाए राजनीति में, लेकिन अब तो बजाबता लोग सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं कि हमारे मन की इच्छा है, हमारी मांग है कि निशांत कुमार भी अब राजनीति में देखिए, एंट्री मैं ले लें। मानता क्या हूँ आपको लगता है कि निशांत की एंट्री होगी? जदयू में जिन नेताओं के बयान आपने देखे जी हैं, जी। वो ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो हम्म। नि निशांत की हम्म। राजनीति में एंट्री के बाद जी। अपना भविष्य देख रहे हैं। अच्छा, अपना भविष्य हाँ, देख रहे हैं। और जी। जहाँ तक निशांत का सवाल है, हाँ, हाँ। तो निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तक वो शादी भी नहीं की हुँ, हुँ, और हुँ, राजनीति में आने का उनका जो कुछ टेम्परामेंट है, हुँ। जो मिजाज जैसा लोग बताते हैं। जी, जी। कोई मुख्यमंत्री के सुपुत्र रहते 16, हाँ, 17, 18 साल से नीतीश जी हैं ना, बिल्कुल है। हाँ। केंद्र की सत्ता को जोड़ें तो अब 3 दशक से अधिक की राजनीति बिल्कुल, की अब बिल्कुल। सफल यात्रा। हुँ, निशांत को कभी देखा कोई हुँ, किसी ने कहा कि भाई निशांत का राजनीति मुख्यमंत्री के काम में रेल मंत्री के रहते कोई हुँ। रोल देखा है? बिल्कुल, जी। देखिए नीतीश हुँ। कुमार की एक बिल्कुल ही अलग-थलग रहते नीतीश हैं। कुमार की एक जी। ही यूएसपी है हाँ, कि भाई वो परिवारवाद, वंशवाद के वो विरोधी हैं। विरोधी हैं। जी। ये हुँ, उनकी पूंजी है, राजनीतिक पूंजी भी है। हुँ, हुँ, हुँ। और लगे हाथ रोज आप देखते हैं बिहार में लालू जी। प्रसाद पर हमला बोलते हैं उनके लगातार, परिवारवाद लगातार पर, बिल्कुल। वंशवाद पर। कई बार तो पर्सनल कमेंट तो भी जो कर और देते हैं। छवि के बड़े ही कंसस लीडर हैं नीतीश जी, कुमार। जी, जी, जी। अब आप बताइए इसमें हाँ, वो अब नीतीश कुमार अपने जीते जी हाँ। उसको लाएंगे, निशांत को। निशांत को लाएंगे, ये कैसे कल्पना की जा सकती है? अच्छा। आपने कल ही देखा विजय कुमार चौधरी जो जी। इसी कैबिनेट में मंत्री हैं, हुँ, हुँ, रोज नीतीश कुमार के साथ दिखते हैं। हुँ, उन्होंने तो कल खारिज किया इस चर्चा को, हुँ, कहा कि नहीं कोई न ऐसी बात है न चर्चा है, मैं ऐसी हुँ, चर्चा जो लोग करते हैं हुँ। उनको भी परहेज रखने की सलाह दी उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। देखिए नीतीश जी उन नेताओं में है, आपको याद हुँ, होगा हुँ। कभी अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला था बिल्कुल, जी। हुँ। और उसी उनके सभा बेटे में रामनाथ तब ठाकुर हाँ तब जी, जदयू मंत्री पद की शपथ ले ली तब है। राजद साथ था, मैं उस जी। दिनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो कहा कि भाई कर्पूरी जी जी, देखिए कर्पूरी जी कितना महान थे, बिल्कुल। हाँ। अपने जी कभी परिवारवाद को उन्होंने हुँ, प्रश्रय नहीं दिया। हुँ। रामनाथ के सामने कह रहे हैं, मतलब अच्छा। रामनाथ मंत्री बने, जी। एमएलए बने, जब भी हुँ, बने हुँ, तो कर्पूरी जी के बाद ही बने, उनके जीवन में अपने हुँ, हुँ। पुत्रों को कभी आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब रही बात की ये बात कह करके देखिए कर्पूरी जी के बारे में चर्चा होती है। हुँ। हम लोगों ने बहुत नज़दीक से कर्पूरी जी को देखा, जी, 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 जी। मीडिया में तो आ गया था। बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ। तो एक बार ऐसे ही उनके सहयोगियों ने उन्हें जी। सलाह दी अच्छा। कि कर्पूरी जी रामनाथ को भी राजनीति में चुनाव लड़ा दीजिए। कोई बिल्कुल। चुनाव हाँ, था हाँ, वो हाँ। लोगों असेंबली की का, इच्छा होती है। बिफर गए वो। अच्छा, हाँ, गुस्सा गए, गुस्सा गए और थोड़ी देर नाराज़ चुप हो हुए गए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जी। लोग रामनाथ को राजनीति में लाने के लिए कह रहे हैं, अच्छा, कर्पूरी ठाकुर राजनीति से अलग हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। इतनी बड़ी बात कह अब दी। सब लोग स्तब्ध रह गए। हुँ, इस तरह से उन्होंने कभी अपने को छूने नहीं दिया। हुँ, 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 नीतीश जी की भी इच्छा भी वही है। हुँ। इसलिए जो निशांत की बात आप कर रही हैं वो मैं जी। इसलिए कहता हूँ कि हुँ, इस मामले में थोड़ा नीतीश कुमार बड़ा कठोर हुँ। निर्णय बहुत लेने, रिजिड अभी है इस आपने मामले में। शराबबंदी की बात नहीं देख रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिहार में बिल्कुल। पूर्ण शराबबंदी लागू हुँ, कर दी, उसका हश्र चाहे जो हो। जो हो बिल्कुल। तो रोज आए दिन हुँ, चर्चा हुँ। होती है कि शराब, बार-बार रिव्यू होता हाँ है। शराब जी, कहीं बिकती नहीं, जी, मिलती सब जगह है, लेकिन बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार अडिग जी, हैं। ये बिल्कुल। नहीं हुँ, शराबबंदी हमारे रहते, मतलब जब मैं तक मैं हूँ हुँ। मुख्यमंत्री इस पर शराबबंदी तो कभी रहेगी, रहेगी। शराबबंदी तो नीतीश रहेगी। कुमार के जी, बारे में थोड़ा इन चीज़ों रही बात की, जी। फिर मैं हमेशा हाँ, कहता हूँ कि थोड़ी उम्र जब आदमी, अब हाँ। आज से 25 साल पहले मेरी ही अवस्था जो रही होगी आज रहेगी क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, कहीं उम्र और सेहत की तो चिंता एक स्वाभाविक ही होती है, हुँ। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश बिल्कुल। कुमार। हुँ, अब तो 25 का भी चुनाव बिल्कुल। जी, जी, जी। बीजेपी ने उनके हवाले कर दिया है कि उनके भाई अब हवाले आपके कर ही दिया है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। थाली में सजा कर दे हाँ, दिया है आगे। जी। और इसके बाद फिर कोई बीजेपी को हुँ, परेशानी भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, परेशानी जो लोग सोच रहे हैं, अब देखिए हुँ, कि सरेंडर करने की बात कीजिएगा आप। हुँ, हुँ, अवधेश बाबू यहाँ काउंसिल के चेयरमैन बन रहे हैं। हुँ, हुँ। ये नीतीश जी ने तो अपनी सरेंडर कर दिया? मित्रता निभाई। अच्छा, मित्रता निभाई हाँ, है। अवधेश जी, नारायण जी, सिंह से जी। उनकी बहुत निकटता रही है। हाँ, हाँ। तो जदयू के भी कई कंटेंडर थे, उसमें बिल्कुल। हुँ, रामबचन हुँ, राय हुँ, जी, हुँ। गुलाम गौस, बिल्कुल। नीरज कुमार, कई नामों की चर्चा कई थी। नामों की चर्चा थी। बाजी बिल्कुल। मार लिया हुँ, अवधेश नारायण सिंह ने। बिल्कुल। जी। हुँ, मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया अवधेश नारायण सिंह पर, वो हुँ, सभापति भी रहे हैं। बिल्कुल। जी। तो इसी इसलिए मैं कहता हूँ हुँ, कि कुछ चीज़ जो सत्ता के गलियारे में बहुत सारी चर्चा होती है, लोग हुँ, अपनी सुविधा से, अपने बिल्कुल। हिसाब से करते हैं। हुँ, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी हमें कबूल करना चाहिए कबूल करना चाहिए। और उसमें जो जी। स्थिति है उसमें
उस पर चर्चा भी करनी हाँ। चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, पटना हाई कोर्ट का आज बड़ा फैसला आ गया है। इस फैसले के बाद तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और तेजस्वी यादव ने बड़ा कटाक्ष भी कस दिया है। साफ साफ कह दिया है मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कि या तो आप पीएम से अनुरोध कीजिए या फिर आप पैर पकड़िए या फिर आप बैठक बुलाइए। यानी कि जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को हो क्या गया, अब विपक्ष भी इसको लेकर बड़ा मुद्दा बना चुका है, इसको लेकर और कटाक्ष भी कर रहा है। अच्छा, वो आरक्षण का जो जी कानून है, बिल्कुल जो बिल्कुल। 75% आरक्षण, हम्म। इसमें 10% जो ईडब्ल्यूएस जी वो भी आरक्षण जुड़ा है। मतलब बिहार बिल्कुल। में जो 65% आरक्षण हम्म। का कानून लागू हुआ हम्म। सरकारी नौकरी में और नामांकन, बिल्कुल जी। उसको आज हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, हम्म। ये कहते हुए कि ये संविधान का बिल्कुल। अनुच्छेद हम्म। 12, 13, 14 जो है हम्म। उसके विपरीत है, अब विपरीत है जो भी बिल्कुल 14, जी। 15, 16। 15-16। हाँ, अब उसमें ये बात कह दी है तो एक ही चारा न है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। बिल्कुल। तो अभी बयान आ चुके हैं। अशोक चौधरी ने भी हाँ, कह सबों ने दिया, कहा सम्राट है, चौधरी मतलब ने भी कि कह दिया भी जी। इसको कहेंगे, जब बिल्कुल। सरकार जाएगी ही जाएगी। अब रही बात कि इसके कवल आरक्षण लागू हुआ है, हाँ, तभी उस समय यहाँ से एक रेजोल्यूशन भेजा गया था, केंद्र को सिफारिश भेजी बिल्कुल गई बिल्कुल। थी। हाँ। उस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की सराहना हुई थी इस आरक्षण लागू करने के लिए। बिल्कुल जी। तब राजद साथ था। साथ था हाँ, बिल्कुल। और फिर हुआ कि भाई इसको संवैधानिक कवच दिया जाए, हम्म। मतलब इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए डालने के केंद्र से लिए। अनुरोध किया गया। हम्म। तो वहाँ बीजेपी से कटता थी ना, वो तो बिल्कुल जी जी जी। एनिमी पार्टी थी। बिल्कुल। हाँ। अब उसी समय चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में, आज चीफ हम्म। जस्टिस के हेडेड बाई चीफ जस्टिस की हम्म। कोर्ट ने आज उसको एनल कर दिया, उसको रद्द कर दिया रद्द है। कर दिया जी। तो अभी जाएगी और उसके बाद अब लेकिन तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। मैं यही, तेजस्वी जी। यादव जो कुछ आप कर रहे हैं, हाँ, पैर पकड़ने नहीं तक की नहीं, बात फिर कह मैं दी कह है। रहा हूँ, तो ये तो पहले जिस दिन आप कानून बना रहे थे, जी। इस प्रस्ताव को ही भेजते कि आप इसको 9वीं अनुसूची अभी रद्द करने के बाद 9वीं अनुसूची में जारी होगी, क्या सूची में कैसे बिल्कुल। होगी? इन चीज को प्रक्रिया पहले सब कुछ कर चुके हैं। आप तब कह रहे हैं कि 9th शेड्यूल में इसको आप शामिल कीजिए, और तब जानते हुए कि वहाँ सरकार किसकी है। कोई बिहार कोई आरक्षण लागू करे, यदि 10th शेड्यूल नरेंद्र मोदी ने किया, जी। पहले भी आया था कांग्रेस के जमाने बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने नल कर दिया था, जैसे ही किया। जी। और नरेंद्र मोदी ने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट किया और 10% जो सामान्य वर्गों के, उसको उसने सही ठहरा दिया। बिल्कुल जी। आप कुछ जो करते हैं, देखिए, आरक्षण एक राजनीतिक हथियार सभी पार्टियों के लिए हो बिल्कुल गया जी है। जी जी। हाँ। और आज जो लोग यहाँ 75 आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, अब उसको तो निराशा होगी। नीतीश गवर्नमेंट के लिए झटका है, झटका है, बड़ा झटका है और ये जी। तो अब मुद्दा हो गया है देश भर के लिए। आपने देखा बिल्कुल नहीं, जी। कास्ट सर्वे कराई थी सरकार, 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बिल्कुल जी। आजादी के बाद बिहार पहला राज्य है जो पहला राज्य। सरकार ने अपने खर्चे से, राज्य सरकार ने इसको, इतिहास रच दिया हाँ, था बिहार ने और जी। इसके बाद 215 जातियां बिहार में है, सबको बताया कि किस जात की कितनी आबादी है। उसमें जो 36% अति पिछड़ों की आबादी 112 जाति है। बिल्कुल। इस तरह सब बताया, और आरक्षण लागू हुआ था। बिल्कुल। और आज का फैसला भी हमने मैं देख लिया है, देख लेकिन रहा मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने चर्चा की है कि कभी-कभी नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वीडियो वायरल हो जाती है और वो चर्चा का विषय बन जाता है, तो आज इसको लेकर दबी जबान में तेजस्वी यादव ने भी तंज कस ही दिया है कि फिर जाकर पैर छुइए या फिर बैठक देखिए, अब बुलाइए। इस पर क्या टिप्पणी की जाए, इस जी। तरह का कोई तेजस्वी यादव बोल दें तो ये कोई हाँ। पॉलिटिकल मटेरियल की बात नहीं ना है। विपक्ष तो इसी तरह से तंज व्यंग करता ही रहा, जैसे नीतीश जी भी किया करते हैं। अब नीतीश जी जो लालू जी के लिए उनके बाल बिल्कुल। बच्चों की हाँ। संख्या के बारे में जिस ढंग से बोला करते हैं, तो आज तेजस्वी उसमें ने बदला निकाल लिया। दोहराया जाएगा। जी बिल्कुल। इसी चीज को देखिए, नीतीश जी भी जो बोलते हैं वो थोड़ा सा, उसको भी हम तो लोग, तेजस्वी ने बदला ले लिया। तेजस्वी विपक्ष में है, तंज हाँ। व्यंग सब कुछ करेंगे ही सब ना। कुछ करेंगे ये बिल्कुल। अवसर मिला उनको अभी हम्म। कि भाई अब इस आरक्षण के लिए फिर जाकर पकड़े पैर। चलिए बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने ये चर्चा की है, तो फिर ये आपको पूरी चर्चा कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।